हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि सभी को बेनिफिट मिला होगा आज के लेवल से। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि निफ्टी के अंदर यही लेवल काम करने वाला है कि अगर ऊपर मार्केट ओपन होता है और इस रेंज के अंदर 17,780 के आसपास और जस्ट ये नीचे जाता है 730 के, तो आप यहाँ पर शॉर्ट ले सकते हैं। क्लियर मैंने ये लेवल्स आप लोगों को बताए थे। अगर मेरा लास्ट वीडियो किसी ने भी देखा है तो आप लोगों को समझ में आया होगा, आपको बेनिफिट जरूर मिला होगा। दूसरा मैंने ये बताया था कि अगर बाई चांस मार्केट नीचे खुलता है तो आपको बाय करना है, और सेल पॉइंट के लिए मैंने ये जगह बताई थी आप लोगों को। तो दोस्तों, यहां से मार्केट ने धीरे धीरे करके डाउन साइड शो किया। हालांकि मैं तो थोड़ा सा और एक्सपेक्ट कर रहा था, पर मुझे ये समझ में आ गया था यहाँ पर कुछ चेंजेस हुए थे। ये स्पोर्ट मार्केट में, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि इस ट्रेंड लाइन को आप लोगों ने अपने चार्ट के ऊपर लगा के रखना है, और एग्जैक्टली हम लोग यहां पर एग्जिट किए। दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि हमने क्या ट्रेड लिया था जो प्रीमियम चैनल के अंदर, क्योंकि आप लोगों के लिए मैंने स्पेशली पब्लिक वीडियो परसों बना करके दिया था। ठीक है, तो यहां पर हमने 700 का जो पुट है वो 27 अक्टूबर यानी कि आज का हीरो एंड जीरो के अंदर जिसे बोलते हैं, तो वो 22 के अराउंड उसका चल रहा था। तो मैंने उसे बाय करने के लिए बोला, और उसको हमने ऑलमोस्ट डबल 41 45 के आसपास रेट चला गया था उसका। तो हमने यहाँ पर 2:38 पर इसको कवर किया, यानी कि हमने प्रॉफिट पूरा यहाँ इस डाउन साइड के अंदर यहाँ पर कहीं हमने सेल किया था, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर। तो हमने इस जगह पर इसे सेल किया था, पर आज एक्सपायरी थी, प्रीमियम डीके भी था, बहुत सारी चीजें थी, पर फिर भी धीरे धीरे करके हमें 700 का हमने पुट लिया था। तो उसका सिंपल सी बात है कि 700 40 650 के आसपास अगर जाएगा तो ही हमें प्रॉफिट मिलना है उसमें। ठीक है ना, ये हमें पता था। तो हमें यहाँ पे अच्छे से प्रॉफिट इसमें मिला और हमने बुक किया। अब बात करते हैं दोस्तों कल की। ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलना चाहूंगा कि कल के लिए एक चीज समझ लीजिएगा। मार्केट अगर ऊपर ओपन होता है, ठीक है, ध्यान से समझना, तो मैं आप लोगों को एक सपोर्ट लेवल दे रहा हूं, जो कि ये आप देख पा रहे होंगे यहां पर। ये कौन सा प्राइस है? 17,709, 17,710। इस लेवल को आप लोग दिमाग में रख लीजिए। जब तक ये लेवल के नीचे सस्टेन नहीं करेगा निफ्टी के अंदर, अब फर्दर यहां से इस रेंज के बीच में सेल करने की बेवकूफी नहीं करनी है। या तो ऊपर का कोई लेवल मिले तो हम सेल करेंगे, वो मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो लेवल था वो मैंने आप लोगों को 2-3 दिन से यहां पर शो कर रहा हूं। मैं आप लोगों को 17,780 से लेकर के 17,766, ये 2 पॉइंट्स मैंने आप लोगों को दिए हुए हैं, और उन्होंने बखूबी 2 दिन से बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या चीज है दोस्तों? मार्केट के अंदर एक्सपायरी हो चुकी है, एक्सपायरी में जो था वो हो गया। रेजिस्टेंस क्या रहेगा अगर मार्केट इस जगह पर खुलता है? ठीक है, दोबारा से मैं बता रहा हूं, क्योंकि अभी मैं बहुत सारी चीजें इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, वो समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। पोजिशनल हम कुछ भी एस टी बी टी बी टी एस टी रख करके नहीं चल रहे हैं। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूं यहाँ पर क्यों नहीं चल रहे हैं, उसका रीजन है। ठीक है, अभी कोई एफ आई वगैरह के डेटाज नहीं आए हैं, वो भी मैं आप लोगों को अपडेट करता, वरना मैंने काफी वेट किया। पर एनीवेज हमें उसकी इतनी जरूरत नहीं है, पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल जाता, क्या पता शायद वो बाय साइड में इधर से जो ये मूव आया है, क्या उसमें उन्होंने शॉर्ट कवरिंग की है या उन्होंने नई बाइंग की है, वो थोड़ा सा हिंट मिल जाता। एनीवेज दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मैं आपको लेवल्स दे ही रहा हूं। तो आप लोगों को ये 17,709 का लेवल ध्यान रखना है, इस बीच के अंदर अब सेल नहीं करना है। उसका रीजन क्या है कि यहां पर ये वॉल्यूम जनरेट हुआ है इस जोन के अंदर, जो मैं आपको ये इस एरिया के अंदर यहां पर थोड़ा वॉल्यूम जनरेट हुआ है। और दोस्तों, ये जो जगह है
यहाँ पे भी हाई वॉल्यूम ट्रेड हुआ है सुबह-सुबह, जिसकी वजह से हमें सेल करने में बहुत आसानी हुई। इस लेवल के नीचे जाते ही हमें आसानी से समझ में आ गया था कि मार्केट 650 के आसपास जाना है, ठीक है? तो ये जो लेवल है, एक तो इसको मार्क कर लीजिएगा आप, ठीक है? इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है, तो भी हमें किसी आपके इंडिकेटर कोई चीज़ जो मैं यूज़ करता हूँ, वो तो मैं अपने तरीके से यूज़ करता हूँ, पर इंट्राडे के अंदर वो आपको यूज़ करना पड़ेगा और सिंपल सी चीज़ है, अगर आप बाय साइड में ट्रेड लेते हैं, तो बहुत ध्यान से समझ लेना कि 709 के नीचे का ही एसएल लेकर के चलना पड़ेगा। 9 के नीचे का मतलब ये नहीं है कि 709 का ले लेंगे आप, ठीक है? तो ये चीज़ समझ लीजिए। बाकी ये रेजिस्टेंस अभी भी बहुत तगड़े तरीके से काम करेगा। मेबी मार्केट ऐसा भी कर सकता है कि थोड़ा-सा ऊपर खुले और फिर दोबारा से इस रेंज में घुसने की कोशिश करे, तो यहाँ पर टाइम पास कर सकता है, कल फ्राइडे है। इस चीज़ को समझ लेना। तो आप लोगों को क्या करना है, अपने इस रेंज के ऊपर तो बाय साइड का ट्रेड बशर्ते कि वो सस्टेन हो, स्ट्रांगली अप ट्रेंड किसी न किसी तरीके से दिखा रहा हो, तब आपको बाय करना है और सेल के लिए सिर्फ 709 के नीचे अगर आपके सिस्टम के अंदर कुछ समझ में आता है, तो आप सेल कर सकते हैं। ये चीज़ समझ लेना। ट्रेंड लाइन है, ये ब्रेक होगा, तो फिर दोबारा से नीचे की तरफ मार्केट चल पड़ेगा। इसके ऊपर चलेगा मार्केट, तो ये जो लेवल है, इसको ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट चलेगा ऊपर, तो भी ये बैक मार सकता है, इसमें कोई गारंटी नहीं है। इस चीज़ के लिए आपको सपोर्टिव लेवल मैंने 17,709 का दे दिया है। दोस्तों ये टाइम बहुत ही ज़्यादा सावधानी से काम करने का है। फालतू में मुँह उठा करके ट्रेड इसमें नहीं कर लेना है। ठीक है? मैं जो चीज़ समझाई है, उन चीज़ों को वीडियो को बार-बार आप सुनेंगे, तो आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा। कि आप लोगों को किस तरीके से ट्रेड करना है। अगर किसी को प्रीमियम चैनल में जॉइन होना है, तो आप लोग हो सकते हैं। यहाँ पर पिन आप देख रहे हैं, पिन मैसेज है, इस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर एक एप्लीकेशन है, इसके थ्रू आप मेरे प्रीमियम चैनल के अंदर जॉइन कर पाएँगे। ठीक है? अब ये बात मैंने आप लोगों को बता दी है निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के लिए बात कर लेते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी के अंदर वीकनेस 14,900 के बिलो ही आएगा, ये चीज़ आप समझ लेना, ठीक है? बाकी अभी जब तक इस लेवल के ऊपर चल रहा है 41,184 थोड़ा-सा स्ट्रॉन्गनेस दिखा रहा है, पर बैंक निफ्टी कहीं न कहीं अगर मैं बड़े नंबर्स देखूँ, ठीक है? तो कहाँ तक जा सकता है? शॉर्ट्स कहाँ पर करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में, तो इसमें रेजिस्टेंस 41,840 के अराउंड ही है। ये मल्टीपल रेजिस्टेंस है। तो बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों मार्केट साइडवेज, बैंक निफ्टी में भी साइडवेज का गेम कर सकता है। ये चीज़ समझ लेना। बाकी मैं थोड़ा बैंक निफ्टी को कम फॉलो करता हूँ, तो निफ्टी को ज़्यादा करता हूँ। तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। मैंने आपको रेजिस्टेंस बता दी है। स्पोर्ट बता दिया है, एक छोटा स्पोर्ट मैंने 40,875 मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? तो ये चीज़ और सबसे बेस्ट जो स्पोर्ट लेवल 40,500 है इसके अंदर, ये चीज़ भी समझ लेना। इसके नीचे सस्टेन करेगा, यहाँ पर देख रहे हैं आप 40,500 के आसपास, अगर इसके नीचे सस्टेन करेगा, तो फिर इसके अंदर फर्दर डाउनसाइड शुरू हो जाएगा। पर ये स्पोर्ट की तरह आपको समझना चाहिए अभी। मार्केट के अंदर इतना ज़्यादा नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरफ सोच करके मत चलिए। मार्केट को बिल्कुल इस तरीके से लेकर के ट्रेड कीजिए, जैसे कि वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों थोड़ा-सा यूएस मार्केट का। यूएस मार्केट के अंदर मैंने आप लोगों को सिंपली यहाँ पर बाय करने के लिए बताया था कि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाएगा और देखिए वहीं से मार्केट मेरे लेवल्स को बिल्कुल फॉलो करते-करते मैंने जो लेवल दिया था 31,940 के अराउंड का, 60 के अराउंड का, वो उसने अचीव कर लिया है। और इस लेवल के ऊपर होल्ड करने का मतलब ये है कि ये यहाँ से 1000 डेढ़ हज़ार पॉइंट ऊपर और जा सकता है। पर ये ज़रूरी नहीं है कि ये सीधा-सीधा यहाँ से चलता जाएगा। ये भी हो सकता है कि ये यहाँ से थोड़ी
रिट्रेसमेंट लेने की कोशिश करे। ठीक है? तो इसका पहला कौन-सा सपोर्ट बनता है, वही मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। इसका जो मैंने आप लोगों को टारगेट दिया था 31,000 देखिए वो ही सपोर्ट बन गया है अब, ठीक है? तो इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा, जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा तो हमें नीचे का इंडिकेशन नहीं मिलेगा। बाकी यूएस मार्केट से हमारा कोई मतलब है नहीं दोस्तों, पर इतना ज़रूर है कि वो अभी भी बुलिश है, ठीक है? और हम कहीं न कहीं निफ्टी के अंदर रेजिस्टेंस के पास हैं, रेजिस्टेंस को किस तरीके से हम होल्ड करते हैं, वॉल्यूम के साथ में होल्ड करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसा वॉल्यूम यहाँ 400 के आस-पास बना था। अभी ट्रेंड चेंजिंग लेवल दोस्तों 400 से पहले नहीं है, एक्सपायरी खत्म हो चुकी है, बहुत तरीके से काम करना, ये मंथ पूरा ही बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहने वाला है, ये चीज़ समझ लेना, ठीक है ना? नेगेटिव के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं, मे बी पॉजिटिव क्योंकि मैं कहीं न कहीं हमारे पास बीटीएसटी, एसटीपीटी नहीं है, उसका रीज़न मैं बता देता हूँ। वो क्यों नहीं लेता हूँ मैं? क्योंकि एफआईज़ का जो फ्लो है ना, 400 तक तो ठीक था दोस्तों, हम लोग बाय कर रहे थे, पोजिशनली बाय लेकर जा रहे थे। और यहाँ पर एफआईआईज़ का जो फ्लो है, वो हमारे को वो स्ट्रेंथ नहीं दे रहा है। तो मैं यहाँ पर एसटीबीटी, बीटीएसटी लेने से थोड़ा-सा इसी वजह से घबरा रहा हूँ। और आप देखिए उसी वजह से मार्केट कहीं न कहीं इन लेवल्स में जाकर के अटक जाता है। तो बेस्ट है दोस्तों मैं बेफ़ालतू की टेंशन लेकर के बैठूँ और ये वेट करूँ कि भाई 900 आप देखें रात को एसजीएस निफ्टी 900 चल रहा है, 950 चल रहा है और सुबह खुलता कितने पर है? 750 पर। तो ये चीज़ समझनी है। यहाँ से लोगों ने बहुत अपने पैसे को खराब किया होगा, लोगों ने बाय साइड में लिया होगा यहाँ से ट्रेड, ये सोच करके कि भई मार्केट एसजीएक्स निफ्टी तो 900 दिखाया था। उन सबको यहाँ पे उसने बेवकूफ़ बनाया है। और ये जो ऊपर अपसाइड है, ये रियली दोस्तों मेरे को नहीं मालूम है अभी वो डेटा देख कर के पता चलेगा मुझे। क्योंकि मैं ओवरऑल बुलिश ज़रूर हूँ, जब तक ये 400 ज़िंदा है। पर इंट्राडे में ही हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। सेफ्टी वाइज़ अपने पैसे को हमने आज भी डबल किया। कम ट्रेड करने के लिए बोला था, पर जिसने जितना भी किया उसको पैसा मिला। ठीक है? तो कॉन्फिडेंट ट्रेड करना हो, तो आप लोग प्रीमियम चैनल को जॉइन कर सकते हैं। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। सुबह हो सका तो अर्ली मॉर्निंग मैं आप लोगों के साथ में जो डेटा है वो छोटा-सा क्लिप बना करके आप लोगों को मैं दे दूँगा। थैंक यू।